नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एंड्रॉइड डॉक्टर मोहम्मद मंजल लाल डेंजर। दोस्तों मेरे पास ये मोबाइल है आईटेल AC2P। दोस्तों इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है, ग्राहक को इसमें चार्जिंग में समस्या आ रही है। समस्या क्या है पहले वो आप समस्या देख लीजिए। तो देखिए मैं जैसे ही चार्जिंग में लगाता हूँ, तो यहाँ पे दिखाना, चार्जिंग में लगाता हूँ, दिखाना वहाँ पे। देखिए दोस्तों इसको चार्जिंग में लगाने पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे चार्जिंग में लगा दिया और देखिए यहाँ चार्जिंग भी चालू होगी। ये देखिए आईटेल लिख के आ गया, लेकिन देखिए यहाँ मीटर में कोई भी वोल्टेज कंज्यूम नहीं कर रहा है। देखिए जबकि यहाँ पे चालू है, मीटर हमारा चालू है, लेकिन यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं ले रहा है। दोस्तों इसमें यही प्रॉब्लम है कि चार्जिंग बता रही है लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। और जब हम इस मीटर में लगाते हैं तो इसमें भी कोई एम्पियर कंज्यूम नहीं करता, बिल्कुल जीरो रहता है। चलिए ठीक है, अब हम ये भी देख लेते हैं कि इसमें वोल्टेज कितना आता है बैटरी कनेक्टर पे। तो देख सकते हैं बैटरी कनेक्टर पे जब हम वोल्टेज चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज बनना चाहिए स्टेबल नहीं है, 3.45 ऐसे कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा खोल के देखेंगे कि कंडीशन क्या है। ये एक्चुअली कस्टमर कहीं और भी दिखाया था और उसने जो चीज़ें बताई हैं, ये देखिए उसने कहीं काम कराया हुआ है। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा बारीकी से देखते हैं। एक बार हम इसको चार्जिंग में लगाकर भी चेक करते हैं कि हमारा जो इनपुट वोल्टेज है चार्जिंग से वो कितना है। तो देखिए यहाँ जो इनपुट वोल्टेज है, 5 वोल्टेज पूरा हमें इनपुट वोल्टेज यहाँ मिल रहा है। मतलब हमारे इनपुट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है हमारे आउटपुट में है। तो दोस्तों देखिए इसमें तो अब हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं और यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आती होंगी। बहुत सारा काम किया गया है और जो काम किया गया दोस्तों इसमें मतलब पूरी तरह से देखिए हीट मारा गया है। हीट, यहाँ चार्जिंग पिन भी चेंज हुई है और हीट मार के यहाँ काम भी किया गया है। देख सकते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा हीट मारा गया है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ जो है शायद सामने वाले को नहीं पता था या जो भी हो, क्योंकि उसने क्या किया है, एक ही काम किया है कि सिर्फ हीट मारना और थोड़ा सा सब जगह रिशोल्ड कर देना। लेकिन दोस्तों अक्सर आईटेल की मोबाइल में आप देखते होंगे कि यहाँ जो रजिस्टर लगे रहते हैं, इसके पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया और उसमें मैंने बहुत डिटेल बनाया। अगर वो वीडियो देखनी हो आप देख लीजिए। बाकी कुछ लोगों की शिकायत थी सर मुझे इतना समझ में नहीं आता, तो आप थोड़ा इसका शॉर्टकट फॉर्म दीजिए। तो इसलिए इस बार हम शॉर्टकट में काम करेंगे, आपको ज़्यादा उलझाएंगे नहीं, सीधा सीधा काम रखेंगे। और यहाँ देखिए ये जो रजिस्टर है ये गल के यहाँ से टूट गया है और सामने वाले को शायद इसका नॉलेज ना रहा होगा। और दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए इसको हीट मारने से ये मोबाइल कभी नहीं बनेगी, क्योंकि जब तक सप्लाइयाँ कंप्लीट नहीं होंगी तब तक आप कितना भी हीट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। दोस्तों अक्सर इसमें लोग यही गलती करते हैं। जब मैंने डिटेल वीडियो डाला तो उसमें भी लोगों ने यही बोला सर मुझे इतना नहीं मालूम कि 200 ओम्स का रजिस्टर, 100 ओम्स का रजिस्टर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मोबाइल पेयरिंग करते हैं लेकिन उन्हें कंपोनेंट्स का नॉलेज बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि आप कहीं कहीं से नॉलेज लीजिए, उसके बाद काम कीजिए, बेहतर होगा। तो पहले इसको हम अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे वैसे मैंने उस वीडियो में सब कुछ बता दिया है, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज यहाँ दे रहा हूँ। अगर आपके मोबाइल में दोस्तों अगर आपके मोबाइल में ऐसा हो रहा है कि चार्जिंग कंप्लीट बता रही है, तो सबसे पहले आप चार्जिंग पिन चेंज कर लीजिए। अगर चार्जिंग पिन चेंज करने के बाद नहीं आ रहा है तो आप ये यहाँ से डीपी और डीएम जो इसके आगे पॉइंट दिए रहते हैं, तो आप ये डीपी और डीएम से चार्जिंग कनेक्टर के उधर जंपर ले लीजिए। और उसके बाद दोस्तों अब इसमें क्या दिक्कत आती है कि चार्जिंग बताती है लेकिन वो फेक चार्जिंग होती है, चार्जिंग कंप्लीट नहीं होती। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे आपको ये कुछ रजिस्टर दिखेंगे। तो जिसमें से ये 10K का रजिस्टर होता है, ठीक, ये 10K का रजिस्टर है। और उसके बगल में देखिए यहाँ 200 ohms का रजिस्टर है। यहाँ दो ट्रैक के बीच में यहाँ पे 200 ohms का रजिस्टर रहता है। चलिए थोड़ा और करीब से दिखा देता हूं मैं। ये देखिए यहाँ पे दो ट्रैक हैं, ये जो आईसी के नीचे से निकलती हैं, एक और ये दो, ये दोनों के बीच में 200 ohms का रजिस्टर रहता है। और ये जो है ये 100 ohms का रजिस्टर रहता है। तो अगर ये दोनों ओपन हो जाते हैं, तो अगर आप 200 ohms और 100 ohms का रजिस्टर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आपको मैं शॉर्टकट आज बता रहा हूं। आप कुछ मत कीजिए, बस इस पे एक जंपर लगा दीजिए, इन दोनों को शॉर्ट कर देना है आपको। तो चलिए हम दोनों को शॉर्ट कर देते हैं। अक्सर लोगों का ये रजिस्टर गल के निकल जाता है और इसी वजह से ज़्यादातर दिक्कतें आती हैं। चलिए हमने यहाँ पे जंपर दे दिया है। अब उसके बाद चलिए एक बार हम चेक करते हैं कि हमारी चार्जिंग अभी ओके हुई है या फिर नहीं। तो चलिए इसको हम फिर से लगा लेते हैं, थोड़ा सा और चेक करते हैं। दोस्तों अगर इसकी दिक्कत रही होगी तो यहाँ पे चार्जिंग शो करने लगेगी। तो यहाँ पे देखिए चार्जिंग लगा दी हमने, उसके बाद भी यहाँ पे चार्जिंग शो नहीं कर रही है। देख सकते हैं मीटर पे अभी कोई हलचल नहीं हुई है, मतलब प्रॉब्लम अभी भी इसमें कोई न कोई बरकरार है। चलिए अब इसके आगे हम इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए अब इसमें एक जो मेन पॉइंट है, इसकी जो आईसी है D439। अक्सर लोग इसको चेंज कर लेते हैं, चेंज करके देखते हैं, लेकिन मैं इसको अभी चेंज नहीं करने वाला हूं क्योंकि इसका चेंज करने से सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। मैं चेंज तब करता दोस्तों जब यहाँ पे आईसी वोल्टेज नहीं बनाती, लेकिन यहाँ वोल्टेज बना रही है, लेकिन उसको प्रॉपर जो 4 वोल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए इसको तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ 4 वोल्ट ना बनाने का एक रीजन और हो सकता है कि यहाँ आईसी अपना आउटपुट फुल तब देती है जब उसको करंट में थोड़ा सा फ्लैक्चुएट मिलता है, ठीक।
तो अब वो जब डिफरेंट मिलता है वो तभी अपना आउटपुट देती है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R068 नाम का एक जो करंट सेंस रजिस्टर लगा है, तो चलिए इसको भी एक बार हम चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारा काम ऑलरेडी किया गया है, लेकिन दोस्तों जिसने भी किया उसको शायद कंपोनेंट्स की नॉलेज नहीं रही होगी, पर कोई बात नहीं। Down ready to ride. On my run, billion by billion, they're holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. Time for a दोस्तों हर चीज की डायरेक्ट आईसी बदल देना सोल्यूशन नहीं होता। पहले हमें प्रॉब्लम को समझना पड़ता है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है। तो चलिए हम यहाँ पे R068 लगा दिए हैं और अब हम एक बार लगा के देखेंगे कि हमारा जो प्रॉपर वोल्टेज बनाना चाहिए 4 वोल्ट, क्योंकि अभी जो 3 पॉइंट सम वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रहा था। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या वो पूरा वोल्टेज हमारी आईसी आउटपुट कर रही है या फिर नहीं। प्रकाश इसमें आ रहा है। ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो वोल्टेज बन रहा है अभी वो 4 पॉइंट चलिए एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं। देख सकते हैं दोस्तों, जो फ्लक्चुएट हो रहा था 3 पॉइंट कुछ वोल्टेज, वो यहाँ पे 4.17 स्टेबल हो चुका है। मतलब अब हमारी चार्जिंग ओके हो चुकी है। अब इसको हम एक बार लगा के भी देखते हैं। 0.6 यहाँ पे एम्पियर कंज्यूम करना चाहिए हमारे चार्जिंग मीटर में। देख सकते हैं यहाँ पे जो चार्जिंग तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो चार्जिंग नहीं आ रही थी, देखिए अभी यहाँ पे मीटर में शो करना चालू कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे चार्जिंग भी चल रही है और वहाँ पे शो भी कर रहा है। देखिए 0.65 मिली एम्पियर जो कंज्यूम करना चाहिए, ये एक्यूरेट होता है। इतना अगर ये कंज्यूम कर रहा है मतलब चार्जिंग हमारी प्रॉपर हो रही है। तो दोस्तों इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप सरल तरीके से हमने समझाया कि अगर आपका वो रजिस्टर ओपन हो जाता है तो आपको वहाँ पे कैसे जंपर करना है, या फिर ये प्रॉब्लम आती है तो आपको कोड रजिस्टर चेंज करना है, या फिर अगर बैटरी कंप्लीटेड ऐसा चार्जिंग कंप्लीटेड लिख के आ रहा है तो क्या करना है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।